जीवन में कोई भी काम जो होता है वो चुनौतीपूर्ण होता है और मैं अक्सर एक बात दोहराता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। हमने समस्याओं को चैलेंज के रूप में स्वीकारना चाहिए और उसको पॉजिटिविटी के साथ रिजॉल्व करना ही लीडरशिप की टेस्ट होती है। और मैं जब मंत्री बना तब करीब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बन पड़े थे और हमारी भारतीय बैंक करीब 3 लाख करोड़ के एनपीए में फंसी थी केवल रोड सेक्टर के कारण। आपको पता होगा, आपका जयपुर का रिंग रोड भी उसमें फंसा था जिसका अरोड़ा जी अभी याद कर रहे थे। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट थी, पर हमने उसमें से 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए, टर्मिनेट कर दिए और उसके साथ साथ करीब 2,85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने प्रॉब्लम सुलझाए। लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, रेलवे ओवरब्रिज के क्लियरेंस, बैंकों के प्रॉब्लम, और उसको रिजॉल्व किया। आज अब प्रॉब्लम आज है पर नहीं के बराबर है, बहुत कम है। और अब हम 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना और एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस और सब बातों के क्लियरेंस लिए बिना अब हम अपॉइंटमेंट डेट नहीं देते। तो इसके कारण अब समस्या वो नहीं रही और रोड की स्पीड भी लगातार बढ़ रही है और इसको और तेजी से बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ कमियां हमारे ध्यान में आई है, जैसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर, इसमें लोएस्ट में क्वालिटी नहीं बनती थी, प्रॉब्लम आते थे, वो पॉलिसी हमने बदल दी है। अब क्वालिटी के बारे में हमने बहुत स्ट्रिक्ट अपनी भूमिका अपनाई है। अब कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करेंगे, अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे ताकि क्वालिटी के बारे में कोई मुलाहिजा नहीं रखेंगे। तो नेचुरली आने वाले समय में किसी भी प्रकार की गलती ना रहे और हिंदुस्तान की जनता को बहुत अच्छे क्वालिटी के और इन्वायरमेंट पॉइंट की दृष्टि से भी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले रास्ते मिले। और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते 40% पोल्यूशन हमारे कारण होता है। तो अब हमने ये तय किया है कि अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर मैं पिछले 11 साल से काम कर रहा हूँ। आज आपके इस कार्यक्रम में जब आया हूँ होटल में, तो मैंने हाइड्रोजन के गाड़ी में बैठ कर आया और वो गाड़ी का नाम है मिराई, जापानी वर्ड है मिराई। मिराई का अर्थ है भविष्य, फ्यूचर। तो आने वाले समय में इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, फ्लेक्स इंजन, ये सब टेक्नोलॉजी हमने लाई है और देश में जल्दी ही ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा। और 5 साल के अंदर जो 22 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण कितना होता है आप सबको पता ही है, वो भी कम करना है और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ एक रोड ट्रांसपोर्ट में कंफर्ट देना है। कुछ काम हुआ है, कुछ काम करना है। जितना कुछ हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे और जिसके लोगों का जीवन भी, जैसे बात हुई कि अब दिल्ली से जयपुर हम 2.25 घंटे में जा सकेंगे, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, बेंगलोर से मैसूर अब अभी ऑलरेडी 1 घंटे में हो गया और मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे, 4 घंटे लगते 45 मिनट में हो गया। अब आने वाले समय में ऐसे और 50 हाईवे हम बना रहे ताकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह पर आपको रोड में कहीं ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, प्रदूषण नहीं मिलेगा और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, ये नीति के आधार पर काम कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, तो अभी आपने एक इलेक्ट्रिक बस देखी होंगी जो फिल्म दिखाई थी, वो फ्लैश चार्जिंग बस है। वो बस एयर कंडीशन होगी, 135 सीटर उसकी कैपेसिटी होगी और नागपुर में पहला प्रोजेक्ट टेंडर टाटा को मिला है। रोलिंग स्टॉक वो बना रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी है वो हिटैची और सीमेंस की है। बस एक बार आएगी, आधा मिनट में 40 किलोमीटर चार्ज होगी, निकल जाएगी। बस में हवाई जहाज जैसा चाय नाश्ता भी मिलेगा। क्या बात है। एग्जीक्यूटिव चेयर होगी
और सामने टीवी होगा और बस का टिकट दर डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी ये सभी दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। फिर हम केबल कार, रोपवे, फेनिकुलर रेलवे 360 बना रहे हैं। नितिन गडकरी जी को सुनकर लगता है कि अभी तो आसमान बाकी है। और आपने शुरुआत में कहा था कि मैं रोज फाइलों की जगह प्रोजेक्ट्स पर दौड़ लगाऊंगा, तो ऐसा लगता है कि ये दौड़ बहुत शानदार चल रही है। लेकिन ये तमाम जो आइडियाज हैं और इथेनॉल को लेकर सर जो आपका प्रेम है, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं पेट्रोल डीजल के, उनको लेकर जो आप काम कर रहे हैं, इनमें से ये सारे आइडियाज आपको ऑफिसर्स, अधिकारियों के साथ बैठकर आते हैं, या फिर जब आप अपने खेत में हल जोतते हैं और वहां पर खेती करते हैं उस दौरान भी कुछ ऐसे आपको आइडियाज आ जाते हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं बैठकों के बीच? बेसिकली मैं किसान हूं और वैसे बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हूं, पर मुझे 13 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स। उसमें से 6 डिलीट मुझे एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूं और मैं ये देश के किसानों को, क्योंकि हमारे ग्रामीण, कृषि, रूरल, ट्राइबल, फॉरेस्ट, इसमें बहुत समस्या है। अभी भी गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी है। हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है उसके विकास के लिए। तो जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कैसे ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाए, ये मेरा लाइफ मिशन है। इसमें हमारा किसान अब केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जादाता बना है। अब ऊर्जादाता नहीं है, वो ईंधन दाता बना है, क्योंकि इथेनॉल बना रहा है। अब ईंधन दाता नहीं, वो हाइड्रोजन दाता बना रहा है। अब हाइड्रोजन भी बनाएगा। अब हाइड्रोजन भी नहीं तो अब किसान हवाई ईंधन दाता भी बनाए। अब पानीपत में परली से 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन भी तैयार हो रहा है। और इसके बाद किसान ये अन्नदाता, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, हाइड्रोजन दाता, अब बिटुमिन दाता भी, डांबर दाता भी बना है। परली से डांबर बनाकर हमने NHI ने नागपुर जबलपुर रोड पर पहला 1 किलोमीटर रोड सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और प्राज इंडस्ट्री के सहयोग से बनाया है। और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेट दिया है कि पेट्रोलियम बिटुमेन से भी वो रोड अच्छे क्वालिटी का बना है। तो अब किसानों का केवल गेहूं, चावल, मक्का और गन्ना लगा के किसान का भविष्य नहीं बदल सकता। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये मेरा मिशन है और उसमें मैं काम कर रहा हूँ। किसानों के लिए आप काम कर रहे हैं और जैसे कि मैंने ऑल्टरनेटिव्स का भी जिक्र किया, लेकिन अगर इतने ऑल्टरनेटिव्स आप बना देंगे गडकरी साहब, तो विपक्ष की पेट्रोल और डीजल को लेकर पॉलिटिक्स तो खत्म हो जाएगी। नहीं, देखिए, पेट्रोल डीजल ये हमारे लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और प्रदूषण की समस्या है। हमारे देश के रोड सेक्टर का 40% जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वो फॉसिल फ्यूल के कारण है, पेट्रोल डीजल के कारण है। और ये प्रदूषण दिल्ली में, जैसे मैं दिल्ली में करीब 1 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ दिल्ली NCR में, और 50,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, फिर भी दिल्ली में इतना प्रदूषण है, पराली जलाते हैं। तो मैं तो 2 फिलोसॉफी पे काम करता हूँ, वेस्ट टू वेल्थ। अब पराली से इथेनॉल बन रहा है, पराली से CNG बन रहा है, पराली से एविएशन फ्यूल बन रही है, पराली से बिटुमिन बन रहा है। और उसी प्रकार से कचरा, अब दिल्ली में 4 टेकड़ी है कचरे की। अब गाजीपुर के टेकड़ी की 7 मीटर हाइट कम हो गई, क्योंकि पूरा कचरा हमने UR2 हाईवे में डाल दिया और ये दिल्ली मुंबई हाईवे में डाल दिया। तो धीरे धीरे हमारे देश को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करना, फॉसिल फ्यूल के प्रदूषण से मुक्त करना, ट्रैफिक जाम से मुक्त करना, और उसके साथ साथ इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके इकोनॉमी को भी मजबूत करना, ये हमारा मिशन है। आपको मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है और चाइना की 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% है। पर अभी कानपुर IIT और चेन्नई IIT और बंगलोर IIM ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है कि हिंदुस्तान के रोड अच्छे बनने के कारण 6% लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है, यानी 16 से 11 पर आई है। पर अभी जो फ्यूल में बदल कर रहे और रोड अच्छे बना रहे, मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि इस साल
दिसंबर होने के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% पे आएगी। अगर 8% पे आएगी यानी 16 से 9% पे आएगी, तो 7% अगर कम होगी तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा, और 1.5 गुना बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा, गरीबी दूर होगी, और एक प्रकार से देश में प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो हम पूरा करने में यशस्वी होंगे। सर, अभी आपने कचरे का क्योंकि जिक्र किया, और शायद 5 लाख करोड़ का ये उद्योग है और लगभग 300 करोड़ सालाना इससे कमाया भी गया है। एक ये वेस्टर्न से एक हमने कुछ चीजों को अपनाया गांव तक ये पहुंचने में, लेकिन आपको लगता है कि गांव थोड़ा मैं देहात आपको तक सुधार देता हूं। हाँ सर, समय लगेगा। मैंने ये कहा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ये 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में मैं 8-9 साल से एक प्रोजेक्ट चलाता हूं कि टॉयलेट का पानी जो है वो शुद्ध करके हम महाराष्ट्र सरकार के कोराडी खापरखेड़ा बिजली केंद्र को देते हैं, जिसके कारण टॉयलेट का पानी बेचकर हमारे कारपोरेशन को 300 करोड़ रुपए साल क्या के बात मिलते है। हैं। हाँ। और अभी मथुरा का 80 mld स्लज जो था गंदा पानी, उसको हमने टेंडर निकाला। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने हाइब्रिड एन्युटी में वो प्रोजेक्ट लिया। 40% हम दे रहे, 60% वो लगा रहे, और शुद्ध पानी इंडियन ऑयल रिफाइनरी मथुरा खरीद रही है 20 करोड़ में। उनके 5 करोड़ बच गए और मथुरा का इतना कचरा पानी भी साफ हो गया। तो मैंने ये कहा था कि ये सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की ये वेस्ट टू वेल्थ ये 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। और सर, रिसाइकल मटेरियल को भी आप काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, निर्माण में। प्लास्टिक, हाँ। कॉपर, मेटल्स और ग्लास, तीनों का रिसाइकलिंग हो सकता है। और जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलती है वो हमारे यहाँ ही प्रोजेक्ट चल रहा है, वो बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन निकलता है, और मीथेन से हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 28 टन सीएनजी अब बनने वाला है। इंदौर में भी बना हुआ है। तो अब मैंने ये कहा था कि एक बार फ्लैश के लिए झगड़े होते थे कि फ्लैश के कारण एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम था, अब फ्लैश के लिए झगड़े हो रहे कि हमको फ्लैश चाहिए, क्योंकि 35% फ्लैश सीमेंट में जाती है, हम रोड में डालते हैं। वैसे आगे आने वाले 5-7 साल में कचरे के लिए झगड़े होंगे, सर, क्योंकि कचरे से वेल्थ क्रिएट होगी, तो कचरा भी उतना इम्पोर्टेंट। सर, अभी आपने दिल्ली का जिक्र किया, प्रदूषण का जिक्र किया, लेकिन आप खुद दिल्ली में 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते। अब प्रदूषण आपको समस्या करता है या आपका नागपुर प्रेम है कि मैं वापस लौट जाना चाहता हूँ? यहाँ प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली का प्रदूषण बहुत ज्यादा है, और मैं ये कहता हूँ कि इसको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी से दिल्ली की जनता के लाइफ को बचाना चाहिए। इसी प्रकार से प्रदूषण रहा तो 5 से 10 साल लाइफ कम हो सकता है। और मैं जब आता हूँ तो मुझे इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये कारण मैं जल्दी निकल जाता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। पर मैं जो 1.5 लाख करोड़ के दिल्ली एनसीआर में काम कर रहा हूँ, बाद में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, फ्लेक्स इंजन, हाइड्रोजन, ये सब ला रहा हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ला रहा हूँ, इलेक्ट्रिक कार हमने लाई, इलेक्ट्रिक स्कूटर लाई, इलेक्ट्रिक ट्रक लाए, अब इलेक्ट्रिक जनरेटर सेट अब इथेनॉल पे चलने वाले आ रहे हैं। अब 20% पेट्रोल में इथेनॉल डाल रहे हैं, अब 27% की ट्रायल चालू है। फिर इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनेगा, वो 10% डीजल में डालेंगे, और आइसोब्यूटेनॉल पे डीजल का पर्याय बनकर आ सकता है, इसके एक्सपेरिमेंट शुरू हुए। तो मुझे लगता है आने वाले समय में पूरा ईंधन, अब देखो मक्के का भाव, कॉर्न का भाव, अब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सब जगह मक्का लग रहा। क्यों? क्योंकि ब्रोकन राइस से, मक्के से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बाम्बू से, पर्ली से इथेनॉल बन रहा है।